नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज का मेरा टॉपिक है ब्लीडिंग ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, यानी कि जो रक्तस्राव पहली तिमाही में होता है वो क्यों होता है, इसके कारण क्या है और इसका इलाज क्या है। बहुत सारी लेडीज़ मुझे ओपीडी में आके मुझे पूछते हैं या कभी रात को बेरात में फ़ोन करते हैं, डॉक्टर 2 ही दिन पहले मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और अभी मुझे थोड़ा सा दाग जैसा दिखने लगा है, स्पॉटिंग दिखने लगा है या ब्लीडिंग होने लगा है। तो ये कोई डरने वाली बात है या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो ब्लीडिंग का पहली तिमाही में, वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है कि जब भी जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो रहता है वो थैली की लाइनिंग में चिपकने की कोशिश करता है, तो ये लगभग ओव्यूलेशन के 6 से 12 दिन के बाद होता है। तो ये जो एम्ब्रियो है अगर वो ठीक से नहीं चिपकता है या चिपकने की कोशिश करता है तो वो थोड़ा सा उस समय पे ब्लीडिंग हो जाता है। ये आपको पीरियड्स मिस होने से पहले इंडिकेशन है प्रेगनेंसी का। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है मिसकैरेज। जी हाँ, पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर ब्लीडिंग में डरने वाली बात नहीं होती है। मिसकैरेजेस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है वो है थ्रेटेंड अबॉर्शन या थ्रेटेंड मिसकैरेज। इसमें क्या होता है कि बच्चा तो सही से बना रहता है लेकिन सही से नहीं चिपका है, उस वजह से कभी कभी महिला को स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो जाती है। ये भी ब्लीडिंग थोड़ी सी ही रहती है और आगे चल के प्रेगनेंसी अच्छी होती है, तो ये भी ब्लीडिंग के डरने का कोई कारण नहीं है। दूसरा टाइप ऑफ मिसकैरेज है वो है इनएविटेबल अबॉर्शन और इनकम्प्लीट अबॉर्शन, यानी कि आपको ब्लीडिंग कभी कभी बहुत ज़्यादा होने लगा है, प्रेगनेंसी टेस्ट आपकी पॉजिटिव आई है और ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगा है, कभी कभी क्लॉट्स भी पास होने लग जाते हैं, मोटे मोटे गट्टे भी पास हो रहे हैं, तो ऐसे केस में आपका मिसकैरेज हुआ है। पर पूरी तरह से मिसकैरेज नहीं हुआ है, इसको हम सोनोग्राफी पे ही कंफर्म कर सकते हैं ये मिसकैरेज है या कंप्लीट हुआ है या इनकम्प्लीट हुआ है। तो सोनोग्राफी से आपको पता चल जाएगा और ऐसे केसेस में कभी कभी थैली सफाई की भी ज़रूरत हो सकती है। और तीसरा टाइप ऑफ अबॉर्शन है वो है कंप्लीट अबॉर्शन। टाइप ऑफ अबॉर्शन में आपको पूरा मांस का टुकड़ा या ऐसा कुछ बाहर निकलता हुआ दिखा है पैड में या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी सोनोग्राफी पे कंफर्म होता है कि पूरी तरह से थैली क्लीन हो गई है और पूरा जो प्रोडक्ट्स जो मटेरियल्स है वो पूरा बाहर निकल चुका है, तो ये होता है कंप्लीट अबॉर्शन। दूसरा टाइप ऑफ अबॉर्शन जिसमें हल्का सा स्पॉटिंग हो सकता है वो है मिस्ड अबॉर्शन, यानी कि आपको पता है आप प्रेग्नेंट हो, थोड़े समय में जैसे कि 6 to 8 वीक्स में 6वें और 8वें वीक के बीच में बच्चे की धड़कन भी आ गई है और फिर धड़कन आने के बाद आपको हल्का सा स्पॉटिंग होता है, तब आप सोनोग्राफी करते हो तो समझ में आता है कि धड़कन बंद हो चुकी है। इस ऐसे केसेस में हम मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी मिस हो गई है। मिस अबॉर्शन के अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, यूट्रस में प्रेगनेंसी न रुक के जो ट्यूब्स होते हैं यूट्रस के बाजू में, वहाँ पे प्रेगनेंसी रुकती है और इसमें आपको हल्का फुल्का स्पॉटिंग होगा। अगेन इसका डायग्नोसिस आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में है या यूट्रस में बाहर है, ये सोनोग्राफी करने पे ही पता चलता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कभी भी आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई है और उसके बाद आपको थोड़ा सा भी स्पॉटिंग हुआ है तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं और घर पे भी ना बैठे, आपको आपके डॉक्टर को तुरंत विजिट करना चाहिए और एक सोनोग्राफी ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि सोनोग्राफी से ही हमको मैक्सिमम हमारा डायग्नोसिस जो है कि क्यों आपको स्पॉटिंग हुआ है या क्यों आपको ब्लीडिंग हुआ है, ये मैक्सिमम हम लोग सोनोग्राफी से ही कंफर्म कर सकते हैं। और क्या कारण हो सकते हैं, अगर आपके मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ है, यानी आपकी अगर ये बार में ट्विन प्रेगनेंसी रुकी है तो भी थोड़ा स्पॉटिंग होना पॉसिबिलिटी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको कोई थैली के मुंह का इन्फेक्शन है तो ये इन्फेक्शन के कारण से भी कभी कभी इरोजन या इन्फ्लेमेशन के कारण से भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग की संभावना रहती है प्रेगनेंसी में। आईवीएफ प्रेगनेंसी में
बहुत बार जब भी फ्रोज़न एम्ब्रियोज़ का ट्रांसफ़र करते हैं उसके बाद जो है वो अटैचमेंट की प्रक्रिया एम्ब्रियो की स्टार्ट होती है। एम्ब्रियो जो है वो एंडोमेट्रियम में अटैच करने की, थैली की लाइनिंग में अटैच करने की कोशिश करता है, इस वजह से भी थोड़ा स्पॉटिंग होता है कभी कभी। सबकोरियोनिक हेमरेज का नाम तो आपने सुना ही होगा। बहुत लेडीज़ के जो स्पॉटिंग करके आते हैं उनकी सोनोग्राफी जब हम करते हैं तब सोनोग्राफी के रिपोर्ट में बताते हैं कि सबकोरियोनिक हेमरेज है, यानी कि रेट्रोप्लासेंटल क्लॉट है, RCP है, SCH ऐसा करके सोनोग्राफी की रिपोर्ट में मेंशन होता है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, इसमें कभी कभी जो वार से जो बच्चा थैली की लाइनिंग में चिपका हुआ रहता है उसके पीछे छोटी सी खून की गांठ बन जाती है किसी कारण से। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, ये कंडीशन ट्रीटेबल है। इसमें डॉक्टर आपको बेड रेस्ट बोलेंगे, कुछ प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस और टैबलेट्स भी स्टार्ट करेंगे जिससे कि वो जो गांठ है वो गल जाती है और आपकी प्रेगनेंसी बढ़िया से ग्रो हो जाती है। और कारण जैसे कि बहुत भारी वज़न उठाना, फोर्सफुल रिलेशन रखना, फोर्सफुल सेक्स करना, तो ये छोटे मोटे कारण हैं जो आपको पहली तिमाही में अवॉइड करने चाहिए, जिससे कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मैंने इस वीडियो में क्या कारण हो सकते हैं ब्लीडिंग के पहली तिमाही में, आप क्या इन्वेस्टिगेशंस आपको कराने चाहिए, डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए और कौन से कारण का क्या इलाज है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अगर आपको मिसकैरेज प्रिवेंट करना है तो क्या करना चाहिए, ये वाला टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे वीडियोस से।